क्रॉनिक किडनी डिजीज से वो गुजर रहे थे, डायलिसिस पर चल रहे थे, और इसके बावजूद भी वो लगातार व्यस्त रहने वालों फिल्मकारों में से थे। 90 साल की उम्र में भी वो जब भी शूटिंग नहीं करते थे तो अपने दक्षिण मुंबई के तारदेव फिल्म एवरेस्ट इमारत में जो कई दशकों से उनका ऑफिस है, वहाँ पर वो जाया करते थे। उनके कमरे में तमाम तरह की किताबें हुआ करती थी, ऐतिहासिक किताबें हों, विचारों की जब किताबें जो कही जा सकती है, ऐसी तमाम किताबें हुआ करती थी जिन्हें वो पढ़ा करते थे खाली वक्त में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे कैमरे पर नसीर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, नसीर शाह, जिन्होंने कई फिल्मों में काम किया, श्याम बेनेगल की। और आप लोग देख सकते हैं कि नसीर साहब कितनी स्तब्ध अवस्था में यहाँ पर खड़े हैं। वो लगातार श्याम बाबू के पार्थिव शरीर को तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक कर तमाम लोग उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह, गुलजार साहब मौजूद हैं यहाँ पर, हीरा दत्ता मौजूद है, बमन ईरानी मौजूद है, मीरा अरुण मौजूद है, प्रहलाद कक्कड़ मौजूद हैं, ऐसे तमाम लोग, अशोक पंडित मौजूद हैं, क्रिकेट अभिनेता आशीष शेलार यहाँ पर मौजूद हैं। किसी को भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि अब श्याम बेनेगल जो है वो हमारी कुछ ही देर में राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा, सलामी दी जाएगी, ले जाया जाएगा और इस तरह से वो पंचवृक्ष में हो जाएंगे। श्याम बेनेगल ने सिनेमा की नई भाषा को जन्म दिया, एक नया सिनेमा गढ़ा, और उन्होंने बताया सिनेमा क्या होता है, सिनेमा का अर्थ क्या होता है। सिनेमा जो है वो लोग एंटरटेनमेंट वाली फिल्में बनाया करते थे, मेन स्ट्रीम सिनेमा पे यकीन करते थे, वहीं श्याम बेनेगल जो है वास्तविक किस्म की फिल्मों पर यकीन करते थे। समानांतर फिल्मों के पुरोधा माने जाते थे, सिनेमा को एक नई धारा उन्होंने आज हमारे सामने इस तरह से एक बेजान शख्स के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने लेकर इस बात का यकीन किसी को नहीं हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं इस तरह से चाहने वाले हैं, जो तमाम फाइल है अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना गंभीर माहौल है, किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर श्याम बेनेगल को, श्याम बाबू को विदाई दे रहे हैं। यहाँ पर बमन ईरानी, जो एक्टर बमन ईरानी है, वो भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं, वो भी जिसमें उनका नाम था वेल्डन। श्याम बेनेगल ने गरीब दिया था और बमन ईरानी उस फिल्म में बहुत ही अलग तरह के किरदार नजर आए थे। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा है, 14 साल पहले जिस शख्स के निर्देशन में उन्होंने काम किया था अब वो बीच में नहीं है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, 70 और 80 के दशक का जो सिनेमा है सभी के जहन में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त श्याम बेनेगल का जो पार्थिव शरीर है उसके इर्द गिर्द जो तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हैं और एक एक करके सभी जो है वो श्याम बेनेगल को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई के वोकाड़, मुंबई सेंट्रल के वोकाड़ अस्पताल में कल शाम को 6:38 पर श्याम बाबू का निधन हो गया और लंबे अरसे से वो बीमार थे। उन्हें किडनी कब्जा इंडिया पर आधारित एक बहुत ही ऐतिहासिक और चर्चित सीरीज बनाई। भारत एक 53 एपिसोड का सीरीज चर्चित आज वो भारतीय इतिहास का एक बेहद ही उम्दा सीरीज माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने संविधान, भारतीय संविधान पर आधारित, आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम लोग जो है उनकी मालाओं उनके पार्थिव शरीर पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्टर हंसल मेहता भी आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हंसल मेहता इस वक्त शाम को विदाई
हाँ बस लो बस खड़े हैं हाँ और अलग तरह की जगह और वास्तविक किसी बनाने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में वो समझते हैं शाम में निकल जाना क्या होता है। उन्होंने अभी वाले को गले लगाया और एक दूसरे को दोनों ने सांत्वना दी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तमाम तरीके लोग मौजूद है। शाम में निकल जब फिल्में बनाई, जब कैमरा के पीछे कट एक्शन कैमरा कहने के लिए पहुंचे, लाइट एक्शन कैमरा कहने के लिए पहुंचे, आम आदमी समाज की जो वास्तविक सच्चाई है अपने दौर में, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे तमाम किसानों की बात हो, उनके जहन में हमेशा ये लोग पहले आते थे और यही वजह है कि फिल्में बनाते थे। और फिल्में लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि बनाते थे। और इस बात की गवाह है उनकी 70 के दशक में बनाई गई इससे बढ़िया एक फिल्में हम का नाम ले सकते हैं, निशान का नाम ले सकते हैं, मंथन का नाम ले सकते हैं, आरोहण 80 के दशक में आई, कलयुग जुनून शशि कपूर के साथ जिन्होंने बनाई थी। तमाम फिल्मों का नाम लिया जा सकता है। तमाम बड़े बड़े पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री सम्मान 1991 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 2005 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। पुरस्कार जो है उनके लिए मायने नहीं रखते थे। उन्हें जब पुरस्कार मिलता था वो एक ऐसे फिल्म मेकर थे, पुरस्कार का सम्मान बढ़ जाता था। जो सम्मान उन्हें दिया जाता था उस सम्मान का सम्मान बढ़ जाता था। इतनी बार उन्हें पुरस्कार मिले हैं और 8 बार उन्हें नेशनल अवार्ड अपनी फिल्मों के लिए मिला। क्योंकि एक अपने रिकॉर्ड है किसी फिल्म मेकर को उनकी फिल्मों के लिए 8 बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। शबाना आजमी जिनको उन्होंने फिल्म में लॉन्च किया था, पहली फिल्म में उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। एक तस्वीर हमेशा लोगों के जहन में रह जाएगी। 14 दिसंबर जहाँ पर शबाना आजमी शाम बेनेगल का 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। नसरुद्दीन शाह भी वहाँ पर मौजूद हैं, दिव्या दत्ता भी वहाँ मौजूद हैं, एक्टर रजत कपूर भी वहाँ मौजूद हैं। वो तस्वीर उन्होंने साझा की थी 15 दिसंबर को। 90 साल अपनी उम्र के पूरे किए थे और वही दिन जब राज कपूर की जन्म शताब्दी थी, उसी दिन एंटरटेनमेंट वाली फिल्में बनाया करते थे, मेन स्ट्रीम सिनेमा पे यकीन करते थे। वही शाम बेनेगल जो है वास्तविक किस्म की फिल्मों पर यकीन करते थे। समानांतर फिल्मों के पुरोधा माने जाते थे। सिनेमा को एक नई धारा उन्होंने आज हमारे सामने इस तरह से एक बेजान शख्स के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने लेकर हैं। इस बात का किसी को नहीं हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से चाहने वाले हैं, जो तमाम फैन हैं अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पर मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना गंभीर माहौल है। किस तरह से लोग जो हैं यहाँ पर शाम बेनेगल को, श्याम बाबू को विदाई दे रहे हैं। यहाँ पर बमन ईरानी जो एक्टर बमन ईरानी है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो भी जिसमें उनका नाम था वेल्डन। श्याम बेनेगल ने गरीब दिया था और बमन ईरानी उस फिल्म में बहुत ही अलग तरह के किरदार नजर आए थे। उन्हें भी यकीन नहीं आ रहा है 14 साल पहले जिस शख्स के निर्देशन में उन्होंने काम किया था अब वो बीच में नहीं है। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं 70 और 80 के दशक का जो सिनेमा है सभी के जहन में आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त श्याम बेनेगल का जो पार्थिव शरीर है उसके इर्द गिर्द जो तमाम लोग जो हैं इकट्ठा हैं और एक एक करके सभी जो है वो श्याम बेनेगल को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई सेंट्रल के वोकाड़ अस्पताल में कल शाम को 6:38 पर
और श्याम बाबू का निधन हो गया। और लंबे अरसे से वो बीमार थे। सिनेमा जो था समानांतर सिनेमा था अब हमारे बीच में, और तमाम लोग जो है उन्हें कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ ही देर में उन्हें राजकीय सम्मान से नवाजा जाएगा और फिर उनका जो शरीर है पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए शिवाजी पार्क के शौचालय में ले जाया जाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं सुधीर शाह इस वक्त अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। और उनके जो बेटे हैं विवान शाह वो भी यहाँ पर अंतिम विदाई दे रहे हैं। राइटर अतुल जी यहाँ पर मौजूद है, अतुल तिवारी जी मौजूद है जिन्होंने संविधान नामक उनका लिखा था। तमाम यहाँ पर आ रहे हैं, आंखों से विदाई दे रहे हैं, उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं और आखिरकार शाम बेनेगल जिन्होंने 10 दिन पहले अपना जन्मदिन 90वां जन्मदिन हंसी खुशी मस्ती करते हुए जो ट्रैक्स करते हुए चुटकुले सुनाते हुए मनाया था अपने पसंदीदा लोगों के साथ, यानी शबन आजमी, नसरुद्दीन शाह, रजत कपूर, अतुल तिवारी, तमाम पसंदीदा लोगों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया था। और अब वो 10 दिन के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कहकर हमेशा के लिए जा चुके हैं। ऐसा फिल्मकार जो अंतिम सांस तक काम करता रहा, लगातार सिनेमा के बारे में सोचता रहा, सिनेमा ही उनका जीवन था, सिनेमा ही उनका जीवन था, सिनेमा के बारे में ही वो हमेशा लगातार बार सोचा करते थे और वही उनका अक्स बनकर बड़े पर्दे पर आया करता था। उनकी जो फिल्मोग्राफी है उसे देखकर यकीन करना मुमकिन होता है कि इतनी बेहतरीन फिल्में 70 और 80 के दशक में श्याम बेनेगल ने बनाई थी। इतना बढ़िया टीवी शो भारत की खोज जो जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित था, 53 एपिसोड का की सीरीज थी। आज भी जिसे याद किया जाता है, यकीन करना मुश्किल है। ये लोगों के हाव भाव यहाँ पर जो मौजूद हैं वो बता रहे हैं, उनकी आँखें बता रही हैं, उनकी नम आँखें बता रही हैं, उनकी उदासी बता रही है कि अब हो गया उठून फायदा नाही दा जो पार्थिव शरीर जो है इस वक्त आवाज पूरी करना बघा उभा बजे अरे साफ तौर पर आप देख सकते हैं श्याम बेनेगल का पार्थिव शरीर सजाया गया है। बहुत ही सादगी के साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद सभी के दिलों में यही उदासी छाई हुई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक पंडित जो है वो यहाँ पर मौजूद है। गुलजार साहब जो जाने माने गीतकार लेखक और निर्देशक वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। दिव्या दत्ता यहाँ पर मौजूद है। आप लोग तस्वीर आप देख सकते हैं। राइटर जो अतुल तिवारी है सीरियल लिखा था। तमाम जो लोग हैं प्रहलाद खट्टर यहाँ पर आए हैं जो जाने माने श्याम बेनेगल भी एक वक्त में लिंकास कंपनी में काम किया करते हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सब समझते हैं कितनी आइकॉनिक फिल्में श्याम बेनेगल ने अपने 5 दशक के करियर में बनाई। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, उसके बाद मैंने देखा और उसके बाद
मंडी भूमिका कलयुग आरोह वेलकम टू सज्जन एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है 8 बार किसी फिल्म मेकर को नेशनल अवार्ड फिल्में बनाने के लिए मिला हो दूसरी बार और शायद किसी फिल्मकार को मिला हो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पुरस्कार पद्मभूषण पुरस्कार इसके अलावा तमाम और भी सम्मान जो है उन्हें दिए गए थे 70 और 80 के दशक में जब लोग मसाला फिल्में बना रहे थे व्यावसायिक सिनेमा बना रहे थे श्याम बेनेगल जो कि एडवर्टाइजिंग कंपनी लेंटास में काम करते थे पाया पडून झाला मला एकदाच फैसला किया नहीं वो व्यावसायिक फिल्मों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते सिनेमा पर ज़्यादा ध्यान सिनेमा की नई भाषा को गढ़ेंगे नई धारा को लेकर आएंगे ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि सिनेमा जो है सिर्फ हंसने मनोरंजन करने लोगों के लिए नहीं बनाया जाता है बल्कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर करने के लिए बनाया जाता है और यही खासियत श्याम बाबू जी जब तक वो रहे वो फिल्में बनाते रहे उन्होंने भारत एक खोज बनाया संविधान करके एक सीरीज बनाई जो भारतीय संविधान पर आधारित उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई पकड़ और सामाजिक मुद्दों पर परिचय वो पैनी नजर से लीला अरुण जी यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने श्याम बेनेगल फिल्म में काम किया है ओमपुरी की जो पत्नी है और नंदिता पुरी वो भी यहाँ पर आई है एक्सक्यूज में और ये जो तमाम कलाकार वो सर पीछे हो जरा पीछे हो जाओ वो भी आई है बॉम्बे जिमखाना में मौजूद श्याम बेनेगल का 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा था तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं दिव्या दत्ता कितनी खुश नजर आ रहे हैं वो श्याम बाबू का 90वां जन्मदिन मनाते हुए 10 दिन पहले की बात है और दिव्या दत्ता अपनी अंतिम श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क के सौदागर में मौजूद है आप लोग देख सकते हैं कि माहौल जो है यहाँ पर कितना नम है और सौदागर में ले जाया जाएगा श्याम बाबू को यहाँ पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ यहाँ पर और यहाँ पर बहुत चुनिंदा लोग मौजूद हैं बहुत खास लोग मौजूद हैं ऐसे लोग मौजूद हैं श्याम बाबू को करीब से जानते थे उनके सिनेमा को थोड़ा साइड दोनों साइड से थोड़ा साइड हो जाओ दादा मांडी दाबली मांडी सॉरी अरे मला पूर्ण दाबून टाकूया मॅडम थोड़ा बस अरे हम साइड में वो पिन शर्ट अरे यार ओ आवे पण मांगा पीछे कैमरा दिखना थोड़ा अरे ओ सर जी बस तिवारी सर तिवारी सुन रही नहीं तिवारी फाइल
आता लग्न करून घातलो ना कार्यक्रम राहिला बाईक घ्यायचीच नाही क्लिअर करा वो मिलने के लिए बुलाते थे। किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी परेशानियों को अपने चेहरे पर दिखाने में विश्वास नहीं करते थे, हमदर्दी बटोरने में विश्वास नहीं करते थे और लगातार वो काम करने पर यकीन करते थे। जो तमाम फिल्में हैं, चाहे अंकुर हो, मनसन हो, कलयुग हो, जुनून हो, आरोहण हो, वेल्डन अब्बा हो, वेलकम टू सज्जनपुर, तमाम फिल्में जो उन्होंने बनाई, जुबेदा एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, तमाम एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई। और जिस तरह से लोग उन्हें याद कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया पर अगर जाएंगे तो जिस तरह से श्रद्धांजलि लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे समझ में आ सकता है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, काजोल हो, मनोज वाजपेयी हो, जिन्होंने जुबैदा में उनके साथ काम किया था, तमाम लोगों ने उन्हें भावपूर्ण तरीके से याद किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर उन्होंने एक टीवी शो भी बनाया था 80 के दशक में, जिसका नाम था भारत एक खोज। ये एक ऐसी सीरीज है जिसे आज भी याद किया जाता है। श्याम बेनेगल जो थे, इतिहास के बहुत बड़े छात्र थे। इतिहास पढ़ना और ऐतिहासिक तथ्यों को जानना उन्हें बेहद पसंद था और उनकी फिल्मों में भी इस तरह की झलक साफ तौर पर दिखती थी। वो फिल्में बनाते थे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं बनाते थे, बल्कि समाज में बदलाव लाने के लिए, लोगों को सोचने पर मजबूर करने के लिए बनाया करते थे। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं श्याम बेनेगल तमाम जो है उन पर जो यकीन रहा है उसे हर बार उन्होंने खरा साबित किया है। अब श्याम बेनेगल हमारे बीच में नहीं है, किसी को इस बात का यकीन नहीं आ रहा है कि श्याम बेनेगल एक समानांतर सिनेमा के पुरोधा जो थे, नई सिनेमा की जो नई धारा के पुरोधा थे, वो अब हमारे बीच में नहीं है। 14 दिसंबर के दिन ही उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन मनाया था। उसकी तस्वीरें जो है शबाना आजमी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 15 दिसंबर को पोस्ट की थी। उस पोस्ट में देखा जा सकता है कि श्याम बेनेगल अपना 90वां जन्मदिन मनाते हुए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। उस तस्वीर में हमने श्याम बेनेगल के अलावा शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, राइटर जो हैं अतुल तिवारी, रजत कपूर, ऐसे तमाम कलाकार और तमाम हस्तियाँ, दिव्या दत्ता भी थी उस तस्वीर में उस जश्न के मौके पर जब 90वां जन्मदिन मना रहे थे। और किसी को भी इस बात का यकीन अब नहीं आ पा रहा है कि अगले ही 10 दिनों में श्याम बेनेगल छोड़कर हमें चले जाएंगे। 14 दिसंबर को उन्होंने अपना 90वां जन्मदिन हंसी खुशी मनाया और 24 दिसंबर को वो हमें अलविदा कर हमेशा के लिए चले गए। जब वो मुंबई पिछले कई सालों से उन्हें किडनी की समस्या थी और डायलिसिस पे भी वो चल रहे थे, लेकिन बीमार होने के बावजूद वो अपने आप को हमेशा से व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे थे, हमेशा से व्यस्त रहते थे। उन्होंने आखिरी जो अपनी फिल्म बनाई वो 2023 में रिलीज हुई, इसका नाम था इंडो बांग्लादेश प्रोडक्शन था। बांग्लादेश के जो संस्थापक माने जाते हैं मुजीबुर रहमान, उन पर उनकी बायोग्राफिकल फिल्म ये उनकी आखिरी फिल्म थी और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इतिहास पर आधारित था और कई सालों से वो इस फिल्म को लेकर काम कर रहे थे। पैंडेमिक के वक्त ये फिल्म जो है, इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। मैं उस फिल्म के सेट पर गया था, श्याम बेनेगल से मिला था। उन्होंने बहुत ही शिद्दत से इस प्रोजेक्ट के बारे में
राजे जरा जागा आहे तिथे मध्ये थांब जरा सोडी दे मला अरे हा मला लय डिस्टर्ब करतो ही पण आता फक्त मध्ये झाली मैडम घूम रहे हो नल कपूर है ना है ये आगे अरे गोरा अपने जा रहे हैं नल कपूर है ना फोटो मारा है ऐसा नहीं कभी सुधार लग गया सेंटर पकड़ लेना जाने माने फिल्मकार आवाज नहीं आ रहा जाने माने फिल्मकार श्याम बेनेगल का पार्थिव शरीर देख सकते हैं कि श्याम बाबू का पार्थिव शरीर वो अब शिवाजी पार्क विद्युत शवदाग्राम में लाया जा चुका है। उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। श्याम बाबू को 1976 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1991 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला था और 2005 में भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्याम बाबू के जो करीबी हैं और इस वक्त परिवार वाले और जो दोस्त हैं वो बीजेपी नेता आशीष शेलार और कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं आशीष शेलार, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जाने माने ऐड प्रहलाद खक्कड़ भी मौजूद हैं। इस वक्त श्याम बाबू का जो पार्थिव शरीर जो है उसे सजाया जा रहा है, तिरंगे में लगाया गया है और फिर राजकीय सम्मान के साथ जो है उनकी विदाई हो जाएगी। आज के दिन श्याम बेनेगल कोई साधारण फिल्म मेकर नहीं थे। 1970 के दशक में उन्होंने सिनेमा की एक नई धारा को जन्म दिया जिसे पैरेलल सिनेमा कहा जाता था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्म बनाई जो कि वास्तविकता के धरातल पर बेहद असरदार साबित हुई। उन्होंने 1974 में अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। अरे तो कडा निघाला ना पाठीमागे पाळते हे बघा घेतली ना त्यांना हे आहे पिछे याच्या काक मारली ना पठाण हो तुम्ही तर मागे या हो दादा हो तुम्ही बाजूला ना चल झालं समजू लागलं लाडू कंपनी
चला मागे अपलोड करायला वो ज़्यादा तिरंगे में लिपटा हुआ है और इनके काम को जो है दिलों में रहेगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ रवि जैन। थोड़ा साइड है अभी भी शूट करना है और किसको करना है थांब ना फायरिंग करना काय मित्र मागो मागो मला टीवर सगळं बघायला असं मागे स्माइल है वो अब हम वो नहीं देख सकते क्योंकि शाम में निकल अब हमारे लोग को सांत्वना दे रहे हैं और दुख है काम करते पसंद करते सिनेमा ती गॉगल मध्ये ब्लॅक इतने चमके से सांस ली और ना ना खिचडीचं ऍक्टर आहे तुम्ही काय जमावड़ा जो है और तमाम लोग बाहेर परत उभे राहिले साधु से उन्हें जानते हैं, वर्षों से उन्हें जानते हैं, करीबी रहे हैं, जिन्होंने सिनेमा के साथ साथ सिनेमा में काम किया है, कोलैबोरेट किया है, और यहाँ पर जो नेता हैं आशीष शेलार और कैबिनेट मंत्री वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर नम आंखें लिए और दुआ को भेजेगा लगता है खड़े हैं। संस्कार की तैयारियां चल रही है। यकीन हमको नजर आ रहा है परिवार से आते हैं अंतिम तैयारी राष्ट्रीय सम्मान तिरंगा लपेटा जाएगा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जाएगी। शाम में निकल अब हमारे देश में लेकिन हमेशा हमें याद आएंगे, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, सिनेमा के रूप में जीवित रहेंगे। और कहते हैं कि 12 साल उम्र से उन्हें फिल्म बनाने का शौक लगा था, लेकिन उन्होंने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली फिल्म अंकुर जो है उसके स्क्रिप्ट लिखी, लेकिन उन्हें 20 साल लगे और इस फिल्म को बनाने में उन्होंने जब मुंबई आए तब बॉम्बे कहलाता था, मुंबई कहलाता था। इन डांस कंपनी का एडवर्टाइजिंग के रूप में उन्होंने
आता आलं तर भारी. तुमचं गाडीवाला जब उन्हें संसाधन मिले, जब उन्हें बघू दे हां बनाने का नाही नाही एक setup हा तोच आहे मिला, आता तब व्यवस्थित दिसत उन्होंने नाही बनाई और एक ऐसी फिल्म बनाई कि दुनिया दंग रह गई, सिनेमा प्रेमी दंग रह गए। लावट लेकिन लावट बेहद कामयाब फिल्म मानी जाती है। उसके बाद नाही नाही ॲक्टर आहे टी व्ही ॲक्टर आहे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। किसानों की समस्या पर मंथन की बनाई, खिचडीवाला जो यार बघतो वाटते खिचडी 5 लाख किसान हैं, उन्होंने 5 लाख किसानों ने आर्थिक मदद दी इस फिल्म को बनाने के लिए उस वक्त। बजुका अरे हमारे छोड़ ना नहीं दादा थोडं थोडं पाठी थोडं हॅलो दादा दादा थोडं पाठी ना काहीच नाही मिळत अरे यांना सांग ना काय करा त्यांना थोडं थोडं थोडंसं नाही नाही नंतर नाही नाही ते नाही यांना फक्त यांना थोडंसं मागे केलं कोपऱ्याला बघा ना कोपऱ्याला